जनाब राशिद फराज साहब, मेरे मजलिसी रुफ़ा, मौजूद हाज़रीन कराम, बुजुर्गान मिल्लत, पसे पर्दा बैठकर सुनने वाली मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, मैं सबसे पहले अपनी जानिब से और जमात की जानिब से मैं खराज अक़ीदत पेश करना चाहता हूँ और अल्लाह से दुआ भी करता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जनाब ताहिर साहब को, जो मस्जिद फातिमा वृंदावन कॉलोनी के बानी थे, कोविड के दौरान आपका इंतकाल हो गया, फयाज खान साहब का भी, और जनाब असलम साहब और उनके भाई शरीफ हकीम शाह कॉलोनी के हैं। मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इन तमाम मरूमीन की मग़फ़िरत फरमाए, और जो कोई भी जिसका कोविड में इंतकाल हुआ, अल्लाह उनकी भी मग़फ़िरत फरमाए, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने फजलो करम से पूरी इंसानियत को इस कोविड से अल्लाह निजात दे दे, और अल्लाह अपने फजलो करम से इस बीमारी का इलाज भी अल्लाह हमको दे दे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये एक बल्दिया के इंतखाबात के सिलसिले में एक इंतखाबी जलसा है, क्योंकि मुझे और भी 5 मुकामात पर जाकर इंतखाबी जलसों से खिताब करना है। मैं सिर्फ मुख्तसर में आपको चंद बातें बताकर यहां से रुखसत हो जाऊंगा। सबसे पहली बात यह कि आप तमाम का शुक्रिया कि आप तमाम ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फैसले की तायीद की, और आपकी तायीद की बुनियाद पर जुबली हिल से TRS का मिले कामयाब हुआ, वरना वो कामयाब नहीं हो सकता था। ये बिल्कुल सच्चाई है। मैं साथ ही साथ आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मजलिस के फैसले की तायीद की, और आपने पार्लियामेंट के इलेक्शन में भी बीजेपी के खिलाफ आपने वोट दिया था, और पूरे सिकंदराबाद पार्लिमानी हलके में अगर कहीं पर बीजेपी को अक्सरियत नहीं मिली 7 असेंबली हलके जात में, तो वो एक नामपल्ली था, दूसरा जुबली हिल था, वो भी मजलिस की वजह से हुआ। अब मैं आपसे गुजारिश करने आया हूं कि इस बल्दिया के इंतखाबात में हम पूरे जुबली हिल असेंबली हलके में एक शेखपेट, जहां हमारा मौजूदा कॉरपोरेटर है, इरागड्डा, जहां पर शरीफ साहब हमारे मौजूदा कॉरपोरेटर रहमत नगर से हम लड़ रहे हैं, तो मेरी आपसे गुजारिश है कि शेखपेट में आप अब की बार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो उम्मीदवार हैं, जो आपके मौजूदा रुकने बल्दिया हैं, उनके हक में आप अपना एक वोट का इस्तेमाल करिए और अपनी जमात को यहां से कामयाब करिए, अपने इत्तेहाद की एक मिसाल यहां पर कायम करिए, अपनी शनाख्त को और मजबूत करिए, और पिछले 5 साल में जो मजलिस के रुकने बल्दिया की नुमाइंदगी पर मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि उन्होंने 30 करोड़ के डेवलपमेंट के काम करवाए, बरखी, बल्दी, आबरसानी के, और VDCC के करीब 12-13, उसमें से मेरे ख्याल से 6 या 7 करोड़ के VDCC के CC रोड भी हैं। मैं इस बात का इकरार भी कर रहा हूं कि और बहुत से काम होना बाकी है। मैं इस बात का इकरार भी कर रहा हूं कि हमारे उम्मीदवार फराज को और मेहनत करना पड़ेगा। मैं इस बात का इकरार भी कर रहा हूं कि बहुत से लोगों को और हमको खरीद करना है, और हम आपसे वादा कर रहे हैं कि इंशाअल्लाह ताला ये तीनों काम मैं फराज से करा कर रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। एक और अहम बात जिसकी तरफ मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा, इस वार्ड से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मुकाबला फिरका परस्त ताकतों से, जिसका जिक्र अभी जनाब कौसर मोहुद्दीन ने किया कि TRS ये कहती है कि हमारा मजलिस से कोई अलायंस नहीं है, हम भी TRS से कह रहे हैं कि हमारा भी आपसे कोई अलायंस नहीं है। हमने आपकी तारीफ की थी तो जुबली हिल आप में सिर्फ 10,000 वोट से निकली थी, 10,000 वोट से निकली थी, और अगर शेखपेट के वोटों को निकाले तो उन्हें X बन जाते थे, PX MLA होते थे। ये मजलिस का फैसला था, और आप देख लिए कि सोच जो फिरका परस्ती की होती है वो सियासी पार्टी को नहीं देखती, हमारी उस सोच से हमारा मुकाबला है।
जो फिरका पर ज़हनियत इनके पास है, जो दोस्तनुमा दुश्मन बनते हैं, जो बड़ी बातें करते हैं कि नहीं भाई साहब हम आपके हैं, फुला भाई, ये भाई वो भाई, रमजान में आया तो मुंह में खजूर गुसरते, बकरीद आई तो बोलते बड़े का खिलाओ, और अगर शीर खुरमा पिलाओ, फुला अब आप ये देखिए कि किसी एक शख्स को टिकट नहीं मिला तो दौड़ता हुआ कहां गया? बीजेपी के पास, और बीजेपी भी तैयार बैठी है। इसीलिए मैं आपसे ये गुजारिश कर रहा हूं कि इस वार्ड में आप तमाम से मेरी अदबन गुजारिश है कि आप इन तमाम चीजों से ऊपर उठकर मेरी इस गुफ्तगू को समझिए और मुत्तहदा अपने वोट का इस्तेमाल करिए। हमको बीजेपी के बढ़ते हुए कदमों को रोकना है, और रोकने का बेहतरीन तरीका यह है कि मुत्तहिद होकर अपने एक एक वोट को जाय होने से बचाइए और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करिए। मैं ये भी बताना जरूरी समझता हूं कि बल्दिया का इलेक्शन हो रहा है, और मैं अपनी शुरुआत में कह चुका हूं कि फराज ने बहैसियत रुकने बल्दिया 30 करोड़ के काम कराए। उसमें कई वीडीसीसी की रोड है, एक आपका सब स्टेशन भी है, जिम पार्क भी है, और 2 भी खोलना है। ये हमने की। मगर अगर आप गुफ्तगू दीगर पार्टीज की देखेंगे तो गुफ्तगू क्या है कि टीआरएस पार्टी तो बोल दी कि हमारा कोई अलायंस नहीं है। हम भी उनसे बोल रहे कि भाई साहब ये सियासत है, हम सियासत जानते हैं। मजलिस की तारीख गवाह है कि जब मजलिस ने अपने सियासी सफर का आगाज किया तो कांग्रेस के बड़े बड़े लोगों ने मजलिस को खत्म करने की कोशिश की। ये अल्लाह का ही करम था कि अल्लाह ने उन तमाम सियासी कायदीन को जो अपने आप को अपना वक्त का तुरुंची समझते थे, वो अल्लाह ने उनको खत्म कर दिया। अल्लाह ने जमात को जिंदा रखा। फिर दुनिया ने देखा कि जनता पार्टी आई तो जनता पार्टी ने कहा मजलिस से मुकाबला करेंगे। अल्लाह के फजल करम से अब जनता पार्टी नाम की चीज नहीं है। एनटी रामाराव आए तेलुगु देशम से, कहा कि मैं फुला कर दूंगा। अल्लाह का करम रहा, आपकी दुआएं रही, आज तेलुगु देशम का नामो निशान हैदराबाद या तेलंगाना में नहीं है। अब मजलिस की यह तारीख रही है। इसीलिए मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि इनकी सोच देखिए कि इलेक्शन हो रहा है तो टीआरएस के पावर मिनिस्टर बोलते कि असदुद्दीन ओवैसी ने, बीजेपी वाले बताओ कि ओवैसी क्या मोदी से अकेले में बात नहीं किए। मैं टीआरएस के पावर मिनिस्टर से कहना चाह रहा हूं, जगदीश्वर रेड्डी साहब आप मेरी बात को याद रखो। जब आइंदा असेंबली का सेशन होगा तो मजलिस के 7 रुकने असेंबली को चलने नहीं देंगे। और इस बात का नहीं, किस बात का मुतालबा करेंगे? इस बात का मुतालबा करेंगे कि लॉकडाउन के 3.5 महीने जो लाइट का बिल आया, आपने हमारा खून चूसा। जो हमारे घर में 1000 रुपये का बिल आता था, आपने 10-10 हजार रुपये के बिल भिजाए। अब ये लड़ाई असेंबली में होगी और जगदीश्वर रेड्डी साहब आपको बताएंगे मुलाकात किसको कहते हैं। आजाद
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंशाअल्लाह ताला जब आइंदा असेंबली का सेशन होगा तो कौसर मोहिउद्दीन और तमाम मजलिस के अरकान असेंबली हुकूमत से इस बात के लिए लड़ेंगे और मुतालबा करेंगे कि लॉकडाउन के 3.5 महीने का लाइट का बिल में कम से कम एक एक घर में 100 यूनिट माफ होना यानी 350 यूनिट माफ कराने की लड़ाई हम लड़ेंगे और इंशाअल्लाह ताला हुकूमत को इस बात पर मजबूर करेंगे। दूसरी बात कि ये जो सैलाब आया इसमें कई ऑटो और टैक्सी ड्राइवर्स भाग गए, उनके टैक्सीज का नुकसान हुआ, भाग गए। मैंने खुद चीफ मिनिस्टर के दफ्तर पे ये टैक्सी ड्राइवर्स का यूनियन है, उनसे आप पूछ सकते, वो मेरे को करीब 450 या 500 टैक्सी ड्राइवर्स का नाम और नंबर के साथ दिए थे। मैं हुकूमत से इस बात का मुतालबा कर चुका हूं कि आप इन टैक्सी ड्राइवर्स को, इनकी टैक्सियां जा चुकी हैं, ये तमाम के तमाम इनका ताल्लुक अक़लियती मुसलमान तबके से भी है और हमारे गैर मुस्लिम हिंदू भाई भी हैं। इनको हुकूमत को चाहिए था कि इनको कम से कम अगर वो गाड़ी रिपेयर हो सकती तो कम से कम उनको 25-30 हजार रुपये देते तो उनकी टैक्सी का इंतजाम हो जाता है। ऑटोज भी उसमें है। ये लड़ाई भी इंशाअल्लाह ताला मजलिस हुकूमत से मुतालबा करेगी और असेंबली में लड़कर इन मसाइल को हल कराएगी। अब आप ये भी देखिए कि बीजेपी की तरफ से बल्कि कांग्रेस का भी कर होना है। अब तो बेचारे वो कहां में मालूम जमीन में आधे चले गए। तो खैर कांग्रेस के एक बड़े अक्लमंद इनके एमपी हैं मलका झीरी के, इतने अक्लमंद है कि अगर हैदराबादी जबान में बोले तो डेढ़ होशियार है उन्होंने। तो डेढ़ होशियार ने कह दिया कि एक वीडियो दिखा मीडिया को कि पिछले साल सदर जमहूरिया की आमद हुई थी, हर दिसंबर में सदर जमहूरिया हैदराबाद को आते, ये एक रिवायत है। तो राजभवन में गवर्नर बुलाए तो मैं मौजूदा जो मरकजी वजीर होम उनसे बात कर रहा था, सिकंदराबाद के एमपी है, तो उन्होंने बोले देखो लोग ये दोनों बात कर रहे, साजिश कर रहे, देखो यानी राजभवन में बात करे तो मेरे को और जगह नहीं मिली साजिश करने को, राजभवन में साजिश करे। फिर कांग्रेस का इल्जाम कि हम बी टीम है। अब ये बीजेपी की तरफ से ये इल्जाम लगाया जाता है कि असदुद्दीन ओवैसी नया जिना बन रहा है, नया जिना बन रहे हैं। बीजेपी कहती है कि हैदराबाद में 30,000 से 40,000 रोहिंग्याओं के नाम है। फिर बीजेपी के मरकजी वजीर जावड़ेकर आकर बोलते कि मजलिस कांग्रेस को वोट देना, टीआरएस को वोट देना मजलिस को वोट देने के बराबर है। तो मैं टीआरएस को वोट डालने वालों से कह रहा हूं कि शेख पेट में आप हमें समझ में नहीं आता कि क्या रात में भी मैं उनके ख्वाब में आता हूं, घर वाले क्या समझेंगे तुम्हारे। अरे शुरू गुफ्तगू मजलिस से खत्म होती असदुद्दीन ओवैसी पर। अरे तुम क्या किए बताओ ना बीजेपी वाले, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, अगर आप वाकई में ईमानदार हैं जो है आप 1000 नाम दिखाओ हमको। और जब बीजेपी अगर कह रही है कि 40,000 नाम है
تو میں جناب امت شاہ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کے لوگ آپ کو کمزور دکھا رہے ہیں، آپ کو کمزور نہیں معلوم کہ ذاتی دشمنی تو نہیں نکالی، ہو سکتا ہے کہ ان کو بھی کچھ چل رہا ہوگا، اندر پینچ ہوں گی، مگر بلدیہ کا الیکشن ہے جنا کی بات ہو رہی، بلدیہ کا الیکشن ہے روہنگیا کی بات ہو رہی، بلدیہ کا الیکشن ہے اسلامی مودی سے ملا، بلدیہ کے الیکشن ہے نہیں دونوں راجبھون میں ملے۔ ارے میرے بھائی تمہارے پاس دکھانے کو کچھ نہیں ہے تو یہ گفتگو کرنے پہ آ گئے۔ اب حیدرآبادی زبان میں اگر ہم بولے تو یہی بولنا پڑتا نہیں آیا ہونے باتیں مت کرو، بیگن کے باتیں مت کرو، گفتگو صحیح کرو۔ حیدرآبادی اسٹائل میں کرو، مت کھجالو تو ہمارے کو کھجائیں گے، تمہارے کو کھجلی ہو جائیں گی، یاد رکھو۔ ہماری تاریخ گواہ یہ تمہارے باتوں سے، اب وہ گیا زمانہ، ابھی میں ایسا بولا تم ایک بولیں گے سوا شیر بول سکتا ہوں اور تم اس زبان کو بول سکتے، میری زبان کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ میں جو کچھ بولتا ہوں ہندوستان کے آئین کے دائرے میں رہ کر، ماڈل کوڈ آف کنڈکٹ کے دائرے میں رہ کر تمہاری دھجیاں اڑاتا آیا اور دلاتا رہوں گا انشاءاللہ تعالی۔ میری آپ سے میری شیخ شیخ پیٹ کی عوام سے میں اپیل کر رہا ہوں کہ آپ اپنا ایک ایک ووٹ مجلس اتحاد المسلمین کو دیجئے۔ جب بی جے پی، ٹی آر ایس، کانگریس اسد الدین اویسی کو چہرہ بنا چکی ہے تو اب راشد فراز کو نہیں دیکھیں گے آپ، اسد الدین اویسی کو دیکھ کر پتہ ہی کر دیں گے۔ میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ ہر جگہ سے جہاں کہیں بھی ہم جا رہے ہیں، بہار میں 5 سیٹ جیت کر آئے، 40 میں 5 سیٹ جیتے، غزل بولے سیٹیں جیتا، یوپی میں لڑیں گے 5 جیتے تو پورا آسمان سے آگے لے بادشاہ تمہارے گھر میں جس کے جیتے اور لڑیں گے، بھارت کے ہر کونے کونے میں جائیں گے، اس لیے جائیں گے کہ ہر بزرگوں نے آج سے 70 سال پہلے جب مجلس اتحاد المسلمین کو شروع کیا، انہوں نے کہا تھا کہ ہم بھارت کے آئین میں رہ کر ہماری سیاسی بزرگ ہیں تو میری اس بات کی تائید کریں گے کہ جن بزرگوں نے اس بیج کو بویا تھا، بڑی امید کے ساتھ اس بیج کو بویا تھا کہ جب یہ آگے بڑھے گی جماعت تو اس کی آواز صرف سرزمین دکن سے نکل کر بھارت کے کونے کونے میں پہنچے گی اور ان لوگوں کی آواز بنے گی جن کو بے آواز بنا کر رکھ دیا گیا۔ میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ جب تک اللہ میری اس کو زندہ رکھے گا میں اپنی جدوجہد کو جاری رکھوں گا، میں لڑائی لڑوں گا۔ میری لڑائی جمہوریت کو مضبوط کرنے کی لڑائی ہے، میری لڑائی مسلم اقلیت کو ان کا جائز مقام دلانے کی لڑائی ہے، میری لڑائی پولیس اور غیر قانونی کاموں سے مظلوم عوام کو بچانے کی لڑائی ہے۔ یہ
तो इनको क्या दिखता, जीना नजर आता। अरे कहती है तुम्हारे को दिन में भी जीना नजर आता, चीज में फिका परस्ती। मकसद क्या है कि हैदराबाद में बल्दिया के इलेक्शन मुसलमानों के ताल्लुक से, मजलिस के ताल्लुक से एक नफरत पैदा की गए। मैं उम्मीद करता हूं कि इलेक्शन कमीशन इन तमाम बयानात को करता होगा। अगर तुम रात के 10 बजे तक टीवी चैनल के एंकर इतना तड़पेंगे कि उनके पप्पा को बोले ऐसा लगता है उनको। मगर रोक रहा हूं, मेरा मुकाबला ये चेपुद्दी शोरबों से नहीं है, मोदी से और मुकाबला उससे ही करेंगे इंशाअल्लाह। बच्चे बोलते कोई बात नहीं, बोलो। अब रुको, बोले मैं खिले पे जाके झंडा लगा, तो कौन रुक रहा था? भाई जहां लगाओ ना, हम तो तिरंगा लगा दिया ना पे, हर 15 अगस्त को तिरंगा लगता, आप भी लगाओ, कौन रोक रहा आपको? हर चीज में कुछ ना कुछ, माने मकसद क्या है? कानूनी काम की बात नहीं करेंगे, झगड़े की बात करेंगे। 6.5 साल पहले तेलंगाना बना, अल्हम्दुलिल्लाह अब तक एक शहर हैदराबाद में कोई फसाद नहीं रहा, चुटपुट गड़बड़ हुई, हालात खराब हुए, आलू का एनकाउंटर हुआ। हम आज भी लड़ रहे हैं बच्चों के लिए। सेक्रेटरीट की मस्जिद का मामला लड़कर जाकर सीएम की आंख में आंख डाल कर, अगर नहीं होगा ये काम करना पड़ेगा आपको, और सेक्रेटरीट की मस्जिद बनेगी इंशाअल्लाह ताला। और आप और हम, न सिर्फ मस्जिद बनेगी, मंदिर भी बनेगी और ईसाइयों का गिरजा घर भी बनेगा। जब मस्जिद बनेगी हम इंशाअल्लाह ताला उन दोनों मसाजिद में जाकर सरबसरी होकर अल्लाह का शुक्र भी अदा करेंगे इंशाअल्लाह। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये चंद अहम गुजारिशात मुझे आप तक पहुंचाना था। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप अपनी जमात को मजबूत करिए और याद रखिए, पूरे मुल्क में, भारत में 200 बल्दिया है, 200 म्युनिसिपल कारपोरेशन है। कितने हैं? 200 म्युनिसिपल कारपोरेशन है, और 200 म्युनिसिपल कारपोरेशन में वाहिद ग्रेटर हैदराबाद जिसमें पूरा कर सकेंगे, इसको डालने का यह मकसद होना चाहिए। और आप बाखबर हैं, बाशऊर हैं, को इस्तेमाल करिए और मजलिस को कामयाब करिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मीम न्यूज़ वेब की ताज़ा तरीन खबरों के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल।